हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम वाली बुक, जिसका चैप्टर है 8वां और हमारे चैप्टर का नाम है तितली और कली। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैनेज कर लेना, ओके। तो ये है हमारा चैप्टर तितली और कली। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। क्या हुआ? हरी डाल पर कौन बैठा था? हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर नन्ही सुंदर जो थी वो कली लगी हुई थी। ठीक है, तो तितली जो आई उससे आकर क्या बोली? तुम बहुत ही ज़्यादा भली, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है अब तुम तो कली हो, अब तुम जाग जाओ, मतलब पूरा खिल जाओ। अपनी आंखें खोलो, मतलब पूरी तरीके से तुम खिल जाओ, दुनिया देखो। ठीक है, फिर हमारे संग तुम्हें खेलना है। ठीक है, जगने के बाद तुम्हें हमारे साथ खेलना है। फैले सुंदर महक तुम्हारी, जब तुम खिल जाओगे ना, तुम्हारी महक जो है हर जगह फैलेगी और महके सारी गली गली, और सारी गली जो है वो महकने लगेगी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। फिर क्या हुआ? जो कली थी वो छिटक कर खिल गई। उसकी बात, जो तितली जो बातें कह रही थी उसकी बात सुनकर कली जो है वो खिल गई। जब ये कली खिल गई तो वो हवा के साथ भागने लगी, मतलब जिस दिशा में हवा चल रही थी ना, तो उसी दिशा में कली भी झूलने लगी, उसी दिशा में फूल भी झूलने लगा। और तितली क्या कर रही थी? उसे छूने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कविता जो है वो इतनी ही थी। चलिए इसको थोड़ा लय में पढ़ लेते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारी कविता है वो पूरी। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई, देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा है कविता से, तो कविता से क्या एक्सरसाइज दी है? तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास इसलिए गई थी, तितली जो थी वो कली से कह रही थी तुम खिल जाओ। ठीक है, जब तुम खिल जाओगे ना तो तुम्हारी महक जो है पूरे आकाश में फैल जाएगी। फिर ये तितली और कली ने क्या खेला? तितली और कली ने क्या खेला? हवा के साथ दोनों जो थे वो खेल रही थी। ये तितली के क्या कहने पे कली जो खुश हो गई थी। तितली जो कह रही थी, तितली ने ये कहा था कली से, तुम बहुत भली हो, जब तुम खिल जाओगी तुम्हारी महक चारों तरफ फैल जाएगी। ये सुनकर जो कली थी वो खुश हो गई थी। अब यहाँ पे लिखा है अंदाज़ा लगाओ। क्या अंदाज़ा लगाना है? तितली कली के पास कब गई? तितली जो है कली के पास कब गई थी? जो सुबह गई थी। ठीक है, कब गई थी? आइए दिखाते हैं आपको। सुबह गई थी। ठीक है, तो तभी तो वो जागने की बात कर रही थी। तितली कली के पास सुबह को गई थी। फिर तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? समय का अंदाज़ा ऐसे लगाया क्योंकि उसने कहा अब आंखें खोलो, जागो, ये सब बातें हुई तो आंखें कब खोलते हैं, जागते हम कब हैं? जब सुबह होती है। ठीक है, इस तरीके से हमको पता चल गया। अब यहाँ पे लिखा है दो बार, तो दो बार से क्या मतलब है? गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। तो गली गली का मतलब क्या है? सारी गलियाँ। कली कली का मतलब क्या है? सारी कलियाँ। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। जैसे घड़ी घड़ी, मैं घड़ी घड़ी तुम्हारा इंतज़ार करती रही, मैंने घर घर तुमको ढूंढा, जगह जगह पर तुमको ढूंढा, डाल डाल पर मैंने तुम्हारा घोंसला ढूंढा।
इस तरीके से आप इन शब्दों का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मिलते जुलते शब्द, जैसे कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली और भली। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बोलो और खोलो, तितली और तितली। तितली के जैसा वर्ड क्या है, तितली के जैसा वर्ड अगर ढूंढते हैं, जैसे कि बोली और भली, कली और भली। ठीक है, और हरी डाल पर लगी हुई थी सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो भली, आओ जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, महके सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। ठीक है, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल गई सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, छूने तितली उसे चली, तीते तितली और चली, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हम भर सकते हैं, डाल और पात पाल। ठीक है, कर सकते हैं। और आगे क्या चलते हैं, आगे चलते हैं तो आगे क्या लिखा है, महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। अच्छे लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तो अच्छी जो महक हमको अच्छी लगती है उसको हम कहते हैं खुशबू। क्या कहते हैं, खुशबू। ठीक है, खुशबू, उसको क्या कहते हैं, खुशबू कहते हैं। और जो महक बुरी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, बदबू। जो महक हमको बुरी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, बदबू। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है, जैसे कि रात रानी के फूल, रात रानी जो होती है उसके फूल, और चमेली के फूलों की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू, ये और इत्र। ठीक है, इन सब फूलों की खुशबू अच्छी लगती है। पसंद क्या नहीं होता है, हर श्रृंगार के जो फूल होते हैं उनके फूलों की खुशबू जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती है। और जैसे कि सड़ी गली चीज़ों की खुशबू जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। आगे क्या लिखा है, तो आगे लिखा है कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। तो रात रानी जो पेड़ होता है उसकी खुशबू जो होती है रात में बहुत तेज़ से आती है। ठीक है, हर श्रृंगार के फूल जो होते हैं उनकी खुशबू भी बहुत तेज़ से आती है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखने, जैसे कि रात रानी और चमेली लिख सकते हो, और ठीक है, और हर श्रृंगार लिख सकते हो। अब ये कह रहा है तुम्हारे घर में किस तरह के साबुन किस तुम्हारे घर में किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक, गुसल खाने से। तो गुसल खाने में किसकी महक आती है, जब हम नहा के आते हैं तो साबुन की महक बहुत ज़्यादा आती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारी बात में क्या है, खेलने के लिए कली जो है तुरंत जग गई। मतलब कली जो थी वो पहले बनती, जब तितली ने उसे जागने के लिए कहा तो कली जो थी वो जाग गई, मतलब खिल गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी। तो भाई हम सुबह नहाने के लिए तुरंत जाग जाएंगे। ठीक है, नहाना होगा हमको, अगर फ्रेश होना है जैसे पॉटी वगैरह है तो उसके लिए हम जाग जाएंगे। नहीं जागेंगे, जब हम बीमार होंगे ना तो हमारा जागने का मन नहीं करेगा। ठीक है, जब हम बीमार होंगे तो हमारा जागने का मन नहीं करेगा, हमारा खेलने का मन नहीं करेगा। ऐसे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रंग बिरंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रंग बिरंगी लिखा है। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है, नीचे दिए गए किन रंगों की हो सकती है। तितली लाल, पीली, गुलाबी, हरी, भूरी किस रंग की हो सकती है। तितली कौन से कलर की हो सकती है, लाल, गुलाबी, हरी, पीली, नीली, कई कलर की हो सकती है। तो बैगन हमारा बैगनी ही होगा। सूरजमुखी हमारा कैसा होता है, सूरजमुखी की जो होता है हमारी सूरजमुखी जो पत्तियाँ होती हैं, जो हमारी सूरजमुखी की पत्तियाँ होती हैं वो पीली होती हैं। ठीक है, और उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है वो भूरा होता है, बीच वाला हिस्सा भूरा होता है। ठीक है, और लड्डू हमारा पीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है। पेंसिल हमारी उसकी जो अंदर की चोन होती है वो काले कलर की होती है, और पेंसिल हमारी कैसी होती है,
पेंसिल हमारी रेड कलर की होती है, उस पर कई कलर की हो सकती है। वैसे तो नटराज वाली पेंसिल तो लाल कलर की होती है, उस पर काली लाइनें पड़ी होती है। कुर्ता भी हमारे कई कलर का हो सकता है, लेकिन अक्सर लोग वाइट कलर का कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। संतरा हमारा संतरी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। मिट्टी हमारी हल्की भूरे कलर की होती है। साग हमारा कैसा होता है, हरे कलर का होता है। प्याला हमारा जैसे कि एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम की तरह होगा, और स्टील का है तो स्टील की तरह होगा। अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि हमारा जो साग होता है वो किस कलर का होता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है, साग जो होता है वो किस कलर का होता है, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब बारी है हमारी गुरु दक्षिणा की। गुरु दक्षिणा आप कैसे देंगे। गुरु दक्षिणा में किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस आपसे इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। और हमारी गुरु दक्षिणा कैसे दे सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।